अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज की वीडियो हमारी है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के असाइनमेंट के हवाले से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन बिज़नेस। तो इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमने प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करना है कि बिज़नेस में ये ज़रूरी क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस बनानी है। और उसका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हमने डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट विद एग्जांपल, कि हमने जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिज़नेस में, वो एग्जांपल्स के साथ हमने समझाना है। तो ये सवाल के दो हिस्से हैं। तो हम पहले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ब्रीफ किया है अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन बिज़नेस, कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिज़नेस में। तो इसके प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स विद मार्केट, नई प्रोडक्ट्स के हवाले से हेल्प करता है। उसके अलावा मार्केट में नई चीज़ों को लॉन्च करने के लिए, जिसमें कि कौन से अवामिल शामिल होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फर्म है, उसके बाद मिनिमाइज प्राइस ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन सबसे अच्छा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम करेगा। अकम्पलिशमेंट ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद रेपुटेशन। उसके बाद हेल्प टू फेस कॉम्पिटिशन्स, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सपोर्ट डिफरेंट यूज़फुल एरियाज़। तो ये यहाँ तक हमारा था सारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट बिज़नेस के अंदर। सेकंड टॉपिक हमारा जो हमने डिफ़ाइन करना था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इन बिज़नेस। तो जिस तरह से हमने उसको डिफ़ाइन किया था, इसी तरह हमने फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट डिफ़ाइन किया। जिस तरह प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के बिज़नेस में, उसी तरह सेम उसका ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप एक चीज़ बहुत अच्छी प्रोडक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, तो वो भी फिर अब भी आप नुकसान में रहेंगे। इसी तरह आपने ऑपरेशन बहुत अच्छी कर ली है लेकिन आपके मैंने प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, तो फिर भी नुकसान में। तो आपकी दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके बाद हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है। फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट अ कोर एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिज़नेस, के हर बिज़नेस में ऑपरेशन मैनेजमेंट की कितनी अहमियत है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट पर हमने बात की है कि जी ऑपरेशन मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है बिज़नेस में। और उसके बाद फिर हमने स्ट्रेटजीज़ डिफ़ाइन की ऑपरेशन मैनेजमेंट की। अच्छा, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट थोड़ा तवील हो रहा है, या आप फील कर रहे होंगे। उसका रीज़न क्या है कि हमने सवाल के जो दूसरा हिस्सा है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट के हवाले से डिफ़ाइन करना है, तो इसलिए हमने उसकी भी तमहीद इसी में बांधनी है। तो ये उसी तनाजुर में चलता जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें आगे जा सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था कि हमने क्या डिफ़ाइन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट आ गया सारा। इसके अंदर क्या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की, कैपेसिटी प्लानिंग करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजमेंट करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल है, सर्विस डिज़ाइन है, ठीक है। ये सारी किसकी हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद आ गया जी एग्जांपल्स, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट के हवाले से किसमें हेल्थ केयर के एग्जांपल दिए। ऑपरेशन मैनेजर ऑफ अ हेल्थ केयर फैसिलिटी इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एफिशिएंसी इन डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी केयर दैट कैन इंक्लूड ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मैनेजिंग क्लेम्स एंड बिलिंग एंड लीगल कंप्लाइंस। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल दी है, रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी है, रिटेल की एग्जांपल दी है और ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल दी है। रेफरेंसेस हैं कुछ जहाँ से ये जवाब लिया गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, कि जो नया प्रोडक्ट आइडिया है ये कहाँ से आता है, किस तरह से आता है। डिस्कस एंड एनालाइज विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये हमने लिखा है भाई, नया आइडिया किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में आप रूटीन आइडिया के साथ बिज़नेस नहीं करते। जो भी बंदा बिज़नेस में एंटर होता है वो कोशिश करता है कि मैं एक नया आइडिया लॉन्च करूँ, नए आइडिया के साथ बिज़नेस में आऊँ। जिस तरह हम अपने सराउंडिंग में देखें तो कुछ टाइम पहले तक करीम, उबर, बाइकिया, ये चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुई थी, इनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी। अब आजकल देखें रिसेंटली कुछ कंपनीज आई हैं, जैसे यू राइड आई, एम राइड आई। ये कंपनीज इतना ग्रो नहीं कर सकी, क्यों? क्योंकि उसी रूटीन आइडिया के साथ आई, तो मार्केट में कंपटीशन था पहले से जो नहीं कर सकी, जिस तरह करीम या उबर ने काम किया था, क्योंकि वो एक नए आइडिया के साथ आई थी। इसी तरह से और चीज़ों के अंदर है, जिस तरह इम्तियाज़ है लॉन्च हुआ था, वो एक यूनिक आइडिया था। अब हर गली मोहल्ले में एक सुपर स्टोर खुला हुआ है, हर प्लाजा जो बन रहा है उसके नीचे एक सुपर मार्ट खुल रहा है। तो लेकिन वो उस तरह से नहीं ग्रो कर रहा जिस तरह से इम्तियाज़ ने किया। तो ये नया आइडिया किसी भी बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब हमारे पास नए आइडिया कहाँ से आ सकते हैं? नए आइडिया हमारे पास यहाँ से आ सकते हैं। ये हमने 16 चीज़ें लिखी हैं, तो उसको मज़ीद फ़ायदा नीचे हमने डिस्क्राइब की है वन बाई वन, जिस तरह उन्होंने कहा था एनालाइज़ करें और डिस्कस करें। कस्टमर्स हैं सबसे पहला, कि कस्टमर की तरफ से हमारे पास आइडिया आ सकता है। सेकंड, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। चौथा, गवर्नमेंट।
पाँचवा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट एजेंसीज। 6 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 7वां हमारे पास है ट्रेड शोज़, फेयर, एड, एग्जीबिशंस जो होती हैं वहाँ से। 8 है फोकस ग्रुप से। 9 ब्रेन स्ट्रॉमिंग से हमारे पास न्यू आइडिया आ सकता है। देन फिर 10 है कलेक्टिव नोटबुक मेथड। ठीक है, ये साथ साथ सारी चीज़ें लिखी हुई मैं स्पीड से स्लाइड कर रहा हूँ। आपने जब अपने असाइनमेंट सॉल्व करना है तो पॉज करके वीडियो को ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 है हॉरिस्टिक मेथड से आ सकता है हमारे पास न्यू आइडिया। उसके बाद 12 है चेकलिस्ट मेथड, कि चेकलिस्ट मेथड के ज़रिए आ सकता है। ये उसके पॉइंट्स लिखे हैं, नॉर्मल जनरल चेकलिस्ट क्या होती है। 13 है साइंटिफिक मेथड्स। 14 ड्रीम अप्रोच, किसी बंदे का ड्रीम होता है, ख्वाब होता है, उसको पूरा करते करते आपके पास नया आइडिया आ जाता है। 15 मार्केट गैप एनालिसिस के ज़रिए आ सकता है। 16 है क्या लाइफ स्टाइल एनालिसिस मेथड। तो ये हमने दिए। उसके बाद क्या है, ये न्यू आइडिया के हवाले से एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से नए एग्जांपल्स आ सकती हैं। लाइक एक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ग्राउंड ब्रेकिंग एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इन्वेंशन इज Henry Ford's invention of the world's first moving assembly line. The process changed not only simplified vehicle assembly but shared the time necessary to produce a single vehicle from 12 hours to 90 minutes. लाइक क्या हुआ कि हमारे पास जो पहले गाड़ियाँ बनती थी तो वो क्या होता था कि उसकी असेंबली लाइन नहीं थी। हेनरी फोर्ड ने ये आइडिया दिया कि एक असेंबली लाइन बनाई जाए जहाँ पर लाइन से व्हीकल्स चलती जाएं और उसमें पार्ट्स लगते जाएं। तो जो एक गाड़ी बनने में 12 घंटे लगते थे वो रिड्यूस हो गए कितने में, 90 मिनट्स में। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी मेन पावर कॉस्ट, उसकी और रिसोर्सेस, वो सारी चीज़ें कितनी कम हो गई होंगी। तो ये नए आइडियाज़ हैं जो बिल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये नीचे मैंने 4 आइडियाज़ लिखे हैं। जिस तरह एक लिखा IBM हैज़ मर्ज चेंजेस मैनी चेंजेस इन कस्टमर ऑफर्स फ्रॉम मेन फर्म टू पर्सनल कंप्यूटर्स टू टेक्नोलॉजी सर्विस। ठीक है, अमेजोन का लिखा है फाउंड अ न्यू चैनल टू द कस्टमर थ्रू टेक्नोलॉजी बाय एलिमिनेटिंग द ट्रेडिशनल रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डेवलपिंग डायरेक्ट रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद ये उसके भी उसी तरह लिंक है। नाउ हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट डिज़ाइन। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर क्या करना है, इंपॉर्टेंस बतानी है किसकी, प्रोडक्ट डिज़ाइन की। उसके बाद लास्ट में एग्जांपल देनी है। तो ये हमने सबसे पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन इसके हवाले से लिखा हुआ है कि हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, कैसे हुआ, फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमने ब्रीफ किया है। ठीक है, क्योंकि ये इसी का तसलसल है। फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, चूज डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट, मशीन मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अच्छा एक चीज़ देखें आप, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने क्या ब्रीफ किया था, डीपली ऑपरेशन मैनेजमेंट ब्रीफ किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं, ब्रीफली प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसमें एक चीज़ दी थी उन्होंने ऑपरेशन मैनेजमेंट की, हमसे डिटेल मांग ली थी सारी। इसमें एक चीज़ दी उन्होंने हमसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट की मांगी है, तो वो हमने दिए। लास्ट में एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह की एक है कि ऑप्टिमल वायर्स ऑफ electric appliances are produced by a small company named Blackcurrant to fill the role of production manager and general manager. Most recently employed a fresh specialist. The production department is subordinate to the 4 departments of process, quality, maintenance and planning. The general manager made it very clear in his job description what objectives need to be accomplished by the end of the first year. In order to cut production cost by 5%, the production manager must allocate labor, material and technology resources as effectively as possible. ठीक है, maintaining high standards is necessary. Additionally, he must ensure inventory levels equal to roughly 3 weeks of sale. He is also in charge of planning and project that would increase manufacturing capacity by 56% by putting into practice specific tactics like lean manufacturing. The new production manager is certain that he can meet goals. ठीक है, तो एक एग्जांपल दी है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कि एक प्रोडक्शन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या करता है, किस तरह से चीज़ों को कम करता है। ठीक है, कंक्लूजन लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट आर द वेरियस मेथड यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, डिस्कस विद एग्जांपल। तो स्टेप बाय स्टेप सारा बिज़नेस से रिलेटेड चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो बिज़नेस के हवाले से ही चल रहा है। कंपनी में प्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया, उसका ऑपरेशन डिस्कस कर लिया, अब हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सवाल भी यही है, वो स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं।
सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल को डिफ़ाइन करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल क्या है। फिर हर इंडस्ट्री के हवाले से उसकी क्वालिटी कंट्रोल डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से होती है। टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो कितनी है। उसके बाद मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है। जब हम मेथड्स डिफ़ाइन कर रहे हैं तो दो तरह के मेथड होते हैं जो कॉमनली क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होते हैं। इंस्पेक्शन का यूज़ होता है, और इंस्पेक्शन के अंदर वो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। प्रोडक्शन इंस्पेक्शन आ जाती है, 100% इंस्पेक्शन आ जाती है, उसके बाद उसके सैम्पल इंस्पेक्शन आ जाती है, प्रोसेस इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन एनालिसिस। उसके बाद जो दूसरी तरह की मेथड है, जो सेकंड मेथड हमारे पास है, वो क्या है, स्टैटिक क्वांटिटी कंट्रोल। अच्छा, इसको ब्रीफली डिफाइन नहीं कर रही हैं, इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा। उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं क्वालिटी कंट्रोल के, गेन कस्टमर्स, इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी, उसके बाद इंक्रीज इन कस्टमर लॉयल्टी, पॉजिटिव ब्रांडिंग, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका एंड हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक्सप्लेन स्टैटिकल क्वांटिटी कंट्रोल, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल विद एग्जांपल्स। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था कि यहाँ पे इसको हम डीपली डिफाइन नहीं कर रहे, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न यही था कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैटिकल क्वांटिटी को ही डिफाइन करना, वैसा तो नहीं हो सकता हम दोनों को कॉपी करें, तो हमने वहाँ उसको बहुत शॉर्ट सा ओवरव्यू लिख दिया। अब यहाँ पर हमने डिटेल में लिखा है कि ये क्वालिटी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल कब से स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से ये वजूद में आई, और इसके क्या असरात हैं, किस तरह से ये चल रही है, और एग्जांपल्स के साथ हमने ये स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल को ब्रीफ केस के 3 मेथड्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मली यूज 3 मेथड्स के जो मेथड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक्सेप्टेंस, सैम्पलिंग एंड एनालिसिस, दूसरा है प्रोसेस कंट्रोल एंड कंट्रोल चार्ट्स, और तीसरा इसका मेथड है करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है एडवांटेजेस कौन सी हैं स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की। उसके बाद लास्ट में जी हमारे पास एग्जांपल और देन कंक्लूजन ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, और ये इसके रेफरेंसेस और एट लास्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, और कोशिश करें या नई आने वाली वीडियोस को देखें। अगर कहीं कोई कमी कोताही देखें तो आप हमें बताएं ताकि उसको बेहतर किया जा सके। इसके अलावा आप तालीम आसान स्टोर से नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपको कोई ऑनलाइन बुक्स वगैरह अवेलेबल हो चाहिए हो, PDF बुक्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए हो, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं नई वीडियो के साथ जल्द आपसे रब्ता हो।